दोस्तों नमस्कार। टू नो योर कैंडिडेट की इस सीरीज में एक बार फिर मैं आपके बीच में आया हूँ, एडवोकेट अमित कुमार। और आज मेरे साथ में हैं सत्यनारायण शर्मा जी, सेक्रेटरी के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन 2025 में। तो चलिए जानते हैं भाई से उनके क्या विजन है, एडवोकेट्स के बारे में क्या सोचते हैं और इस इलेक्शन में उनकी क्या पॉलिसी है, और जीतने के बाद वो पहले 2 या 3 काम ऐसे कौन से करने वाले हैं जिससे एडवोकेट्स को इमीडिएट रिलीफ मिले। भाई बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार अमित भाई। देखो, मैं सबसे पहले तो बता दूं, आज के दौर में बार एसोसिएशन जो है वो मल्टीपल इश्यूज़ को फेस कर रही है, जिनमें से रिसेंटली अभी आपने एक एडवोकेट्स अमेंडमेंट एक्ट को लेकर भी एक इशू अभी आपने देखा है। तो उसके ऊपर भी अगर सबसे पहले पूरे कंट्री में अगर वॉइस रेज करने का काम किया तो वो मैंने किया। अब वो जो वॉइस मैंने रेज की थी वो पूरे कंट्री की वॉइस बनती जा रही थी, जिसके बाद से अगर मान लिया आज उस अमेंडमेंट्स को अगर कुछ टाइम के लिए डेफर किया गया है तो वो मेरा इनिशिएटिव था, और क्योंकि वो जेन्युइन इश्यूज़ था। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अभी 4 साल बाद में चुनाव हो रहा है बार एसोसिएशन का, और इसमें भी अभी तक कोई भी सर्टेनिटी नहीं है। पिछले साल 19 अक्टूबर की चुनाव की डेट थी, वो 19 अक्टूबर से डेफर होते होते अब 21 मार्च पे आ गई है। तो बीच में कई सारी डेट लग चुकी हैं। बार का कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन को 2 साल की टर्म एक तरह से अलाउ करता है, और 2 साल के बाद में इमीडिएट इलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वो इलेक्शन 2 साल में ना होके 4 साल में चुनाव हो रहा है। तो ऐसे ही जो है मल्टीपल इश्यूज़ हैं। एक जैसे हमारे यहाँ पे डिजिटल कोर्ट का इशू है। डिजिटल कोर्ट जो है रोहिणी कोर्ट से जो है वो 30,000 शिफ्ट कर दी गई है। हमें कोई भी एप्लीकेशन अलाउ करने के लिए, सपोज इंस्पेक्शन की एप्लीकेशन हमें अलाउ करवानी है या हमें सर्टिफाइड के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए लॉयर्स को पहले 30,000 कोर्ट जाना पड़ता है। वहाँ से एप्लीकेशन अलाउ करवाएं, फिर यहाँ पे अप्लाई करें, फिर वो कॉपी यहाँ से लें। कोर्ट वहाँ बैठी है, अलमद यहाँ बैठा है, एविडेंस रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें वहाँ पे जाना पड़ता है। तो जो मैं डोर स्टेप की बात कर रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का भी विजन था। जब दिल्ली के अंदर जब कोर्ट्स को बाइफरकेट किया गया था, तो उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न ये था, जस्टिस एट डोर स्टेप। तो हम इसमें कह सकते हैं कि ये जस्टिस एट डोर स्टेप ना हो करके हमें तो एक छोटे से काम के लिए, उसके लिए भी हमें मल्टीपल डोर्स नॉक करने पड़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। वो जो कोर्ट यहाँ से वहाँ पे शिफ्ट हुई है वो यहाँ पर आनी चाहिए। इसके आगे फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जैसे हमारे यहाँ पे लेडीज़ मेंबर्स हैं, तो लेडी मेंबर्स के लिए क्या है कि चैम्बर्स की फैसिलिटीज़ उनके पास में आज की डेट में बहुत सारे यंग लॉयर्स जो है, जिनमें मेल फीमेल गर्ल्स है, वो सब प्रोफेशन में आए हुए हैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से। उनको फैसिलिटीज़ क्या मिलनी चाहिए, जो बेसिक फैसिलिटीज़, जिसमें से वो सीट हो, चैम्बर हो, लॉकर हो। तो उसके ऊपर भी बहुत लंबे टाइम से वो भी एक मामला पेंडिंग है। हमें अगर बार में इलेक्ट होकर के आने का मौका मिलता है तो उसको भी हम प्रायोरिटाइज़ करके शॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। एक फिर मैं ये भी बता रहा हूँ आपको कि हमारे यहीं पे एफएसएल की बिल्डिंग के सामने एक प्लॉट रिजर्व्ड है 2006 से, और सबसे पहले वहाँ पे चैम्बर की बिल्डिंग बनने का प्रपोजल वहीं पे था। तो आज तक उसके ऊपर भी कोई इनिशिएटिव नहीं हुआ है। अगर हम बार में इलेक्ट होकर आते हो तो हमारी कोशिश होगी कि उसके ऊपर भी हम एज सुन एज पॉसिबल उसके ऊपर इनिशिएटिव लेकर के वहाँ पे नई चैम्बर की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवाने का काम करें, सो दैट कि जो न्यू कमर्स है उनको भी हम अकोमोडेट करने का काम करें। और इसके अलावा ऐसे और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। पार्किंग का भी एक बड़ा मेजर इशू है। पार्किंग में अगर देखेंगे तो पिछले काफ़ी लंबे टाइम से मेंबर्स जो है वो पार्किंग की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। कोर्ट में एक आने के लिए और हमें काम करने के लिए हैजल फ्री एंट्री कोर्ट में चाहिए, कि अगर कोई बंदा कोर्ट में आ रहा है तो किसी भी टाइम वो गाड़ी लेके अंदर एंट्री कर सके, एग्जिट कर सके। तो ये जो पार्किंग का इशू जिसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये काफ़ी लंबे टाइम से ये इशू पेंडिंग था, जहाँ पर हमारे ही एक साथी ने अल्टीमेट उसको शॉर्ट आउट करवाने के लिए हाई कोर्ट में रिट तक लेके जाना पड़ा। उसके बाद से कुछ इम्प्रूवमेंट है, बट वो लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट है। उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गई है और आज मेंबर्स को कोर्ट में हैजल फ्री एंट्री जो है वो मिल गई है। तो ये एक इशू है। इसके अलावा एक कॉपी एजेंसी को लेकर के है, सर्टिफाइड कॉपीज़ को लेकर के है। बार के अंदर मैं देखता हूँ कि कॉपिंग एजेंसी के बाहर रोज़ाना एक इतनी लंबी लाइन लगी होती है, अप्लाई करने वालों के लिए भी, कॉपीज़ लेने के लिए भी। एक सर्टिफाइड कॉपी अगर रोहिणी कोर्ट में अगर आज की डेट में किसी को लेनी पड़ रही है तो उसके लिए भी महीनों महीनों तक वेट करना पड़ रहा है। मतलब 2 से 3 महीने तक की वेटिंग है। तो ये बड़ा अजीब है। अगर किसी को इमीडिएट अगर अर्जेंसी में भी अगर मान लिया कोई कॉपीज चाहिए तो उसके लिए अभी तक कोई मैकेनिज्म नहीं है। उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके ऊपर अभी तक किसी ने कुछ नहीं बोला है। वो चीज़ें
जो पहले अगर हम अर्जेंट में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर कॉपीज नॉर्मली मिल जाती थी, अर्जेंट में तो सेम डे भी कॉपी मिल जाती थी। आज ऐसा पता नहीं क्या हो गया है कि वो जो सर्टिफाइड कॉपीज है वो 3-3 महीने तक नहीं मिल पा रही है। तो ये इस तरह के जो इश्यूज हैं इनको हम, अगर मेरे को मौका मिलता है तो एज सुन एज पॉसिबल उनको हम शॉर्ट आउट करने के लिए प्रयास करेंगे। और अब आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं क्योंकि पहले भी सेक्रेटरी रहा हूँ बार एसोसिएशन में, मेरी वर्क एफिशिएंसी आपने पहले भी देखी हुई है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको भी आप लोगों ने देखा हुआ है। इसके बिहाफ पे ही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बार को एक मैच्योर लीडरशिप की ज़रूरत है। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे इस चुनाव में वोट और सपोर्ट दे करके विजयी बनाएं। और ये मेरा बैलेट नंबर जो है वो 3 है। मैं ऑनररी सेक्रेटरी रोहिणी कोट बार एसोसिएशन के लिए मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ। आप मुझे वोट सपोर्ट करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यनारायण भाई, एक सवाल था आपसे कि मान लो आप चुनकर आते हैं तो ऐसे कौन से जो काम है जो चुनने के तुरंत बाद आपके विजन में है या प्लानिंग का पार्ट है कि जो चुन के आने के बाद सबसे पहले 2 काम आप करने वाले हैं? नंबर 1, विद इन 15 डेज जितने भी हमारे लेडी मेंबर्स हैं जिनके पास में कोई भी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको 15 दिन के अंदर सबसे पहले तो मैं लॉकर दिलवाने का काम करूँगा। दूसरा, पार्किंग के लिए हमारा इमीडिएट स्टेप होगा कि उसको भी विद इन वीक और 10 डेज हम उसको भी शॉर्ट आउट करके मेंबर्स को, लॉयर्स को, जुडिशियल ऑफिसर्स को कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर हैजल फ्री एंट्री और एग्जिट देने का काम करेंगे। तीसरा, इसके बाद जो हमारा चैम्बर के लिए जो हम कह रहे हैं कि वहाँ पर एक प्लॉट ऑलरेडी रिजर्व्ड है चैम्बर्स के लिए, उसके ऊपर भी हम इमीडिएट इनिशिएटिव लेके उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। चौथा, जो कॉपिंग एजेंसी के लिए मैंने बोला है उसको भी इमीडिएट विद इन 15 डेज ही हमारी कोशिश होगी कि विद इन 15 डेज उसको भी इम्प्रूव करके और विद इन 2-3 डेज और विद इन वीक जो है कॉपीज जो है अप्लाई एक तरह से अवेलेबल हो, इसके लिए भी हम काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आपने देखा, सत्यनारायण शर्मा जी जो सेक्रेटरी के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं रोहिणी कोट बार एसोसिएशन में, इनका क्या विजन है, इनकी क्या सोच है और जीतने के बाद ये 2 या 3 महीने में या 3 या 15 दिन में कौन से ऐसे काम है जो करने वाले हैं, ये सब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए आप अपने कैंडिडेट को पहचानिए और चुनाव के लिए आगे आइए और सोच समझ के वोट दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।